asexual reproduction. Commonly it is known as apomixy. Sexual reproduction is amphimixis, जहां पर सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन अकर करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एपोमिक्सिस, जहां पर सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन नहीं होता. इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वेजिटेटिव reproduction second category is agamospermy. पहली कैटेगरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव प्रोपागेशन. प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर मेथड. नॉर्मली अपन घर में अगर गुलाब का पौधा उगाते हैं तो एक स्टेम कटिंग से उगाते हैं. एक पौधे की स्टेम की कटिंग ली गई और उसे प्लांट करो तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है. इस तरह से जब भी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट इज ऑब्टेन्ड, इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. It can further be divided into two types: natural vegetative reproduction, natural vegetative reproduction, and second is artificial reproduction. Vegetative reproduction को दो कैटेगरी में, जब naturally plant के modified parts इनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए. Natural vegetative reproduction occurs by roots. So natural vegetative reproduction commonly plant के natural vegetative part से occur करती है, root से occur करती है. जैसे example dahlia, sweet potato. इन roots पर buds develop होती हैं जिनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है. It can be through stem. Stem में बहुत सारे एग्जाम्पल, पोटैटो ट्यूबर. स्टेम के जितने भी एग्जाम्पल्स है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो, राइजोम दैट इज जिंजर, कॉर्न दैट इज एमोर्फोफैलस, बल्ब दैट इज अनियन, गार्लिक. इन सब के थ्रू सब एरियल मॉडिफिकेशंस लाइक रनर, स्टोलन, सकर, ये सब ऑटोमेटिकली अपनी क्वांटिटी को बढ़ाती है क्योंकि अपने मॉडिफाइड स्ट्रक्चर से वो रिप्रोड्यूस करती है. पोटैटो ट्यूबर दैट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, देन राइजोम दैट इज जिंजर, जिंजीबर साइंटिफिक नेम, देन रनर दैट इज सब एरियल मॉडिफिकेशन. रनर में आएगा साइनोडॉन. ये सारे स्टेम पार्ट, इनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिनसे ये अपनी क्वांटिटी या अपने नंबर को इंक्रीज कर सके. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन occurs बाय लीव्स आल्सो. लीव का सबसे कॉमन एग्जांपल ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम में लीफ पर एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होती हैं. वो एक्सिलरी बर्ड डिटैच होकर कंप्लीट न्यू प्लांट फॉर्म कर सकती है. अब इन सब के बारे में यहां अपन डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि मॉर्फोलॉजी टॉपिक में अपन ये सारे इन सब की चीजों के बारे में एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स डिटेल में पढ़ते हैं. सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अकर्स बाय रूट, में अकर बाय स्टेम और में अकर बाय लीव्स एज इन ब्रायोफाइलम. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है सबसे कॉमन प्रोसेस दैट इज कटिंग. कॉमनली कटिंग ऑफ स्टेम. अगर प्लांट के स्टेम की कटिंग को प्लांट किया जाए, रोज में अपन सबसे कॉमनली फॉलो करते हैं कि रोज के स्टेम की कटिंग ली गई, प्लांट इट इन सॉइल, रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो एक नए प्लांट की तरह ग्रो हो जाएगा. मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. सेकेंड प्रोसेस इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग इज कॉमनली फॉलोड फॉर दो कॉमन एग्जाम्पल जिसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, रोज में और मैंगो में.
ग्राफ्टिंग दो तरह की होती है, स्टेम ग्राफ्टिंग एंड बर्ड ग्राफ्टिंग, बट प्रोसेस दोनों में सेम होगा। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाएगा, ये एक प्लांट, सपोज मैंगो में ग्राफ्टिंग की गई, मैंगो का दिस इज द रूटेड प्लांट, इस स्टॉक पर दिस मेन प्लांट विच इज रूटेड इज नोन एज स्टॉक, इस पर एक कट लगाया जाएगा और उस एक कट में इस तरह के कट वाली स्टेम को इंसर्ट करके टाई कर दिया जाएगा। जिस प्लांट रूटेड प्लांट को यूज किया जाएगा उसे स्टॉक कहा जाएगा, और जो उस पे ग्राफ्ट किया जाएगा उसे सियॉन कहा जाता है। So this process is known as grafting, commonly used for rose and mango. Third process is layering. Layering भी दो तरह की होती है, mound layering and air layering, जिसे गुटी फॉर्मेशन भी कहा जाता है। That is गुटी फॉर्मेशन। What is done in layering? लेयरिंग उन प्लांट्स के लिए फॉलो होती है जो बहुत प्रोफ्यूजली ब्रांच करते हैं सॉइल सरफेस के पास। सपोज दिस इज अ प्लांट, सॉइल सरफेस के पास जहां बहुत सारी ब्रांचिंग ऑब्जर्व की जाती है, अ माउंड ऑफ सॉइल इज कवर्ड लाइक दिस एंड रूटिंग हार्मोन्स आर एडेड। इन पार्ट से रूट इनिशिएशन हो जाएगा, देन दिस सॉइल इज रिमूव्ड, दिस पोर्शंस आर कट एंड इट कैन बी यूज्ड एज इंडिपेंडेंट प्लांट। इसे माउंड लेयरिंग कहा जाएगा। सिमिलरली जब एयर में ये प्रोसेस कैरी आउट करे, ये प्लांट एक ब्रांच निकल रही है, इस पोर्शन में एक कट किया जाएगा कैम्बियम तक, देन आफ्टर कटिंग सॉइल अलोंग विद हॉर्मोन्स आर रैप्ड एंड यहां पर रैप करके टाई कर देंगे। द प्लांट इज लेफ्ट एज सच फॉर नियर अबाउट 15 to 20 days। उसके बाद जब ये खोल के देखा जाएगा तो रूट फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड इन दिस पार्ट, इट इज एक्साइज्ड एंड इट कैन बी यूज्ड एज न्यू प्लांट। This is known as गुटी फॉर्मेशन। जब एयर में किया जाए तो उसे गुटी फॉर्मेशन, सॉइल पे करते हैं तब उसे माउंड लेयरिंग कहा जाता है। सो स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, these are three common methods which are employed for vegetative propagation. Okay? एडवांटेजेस क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के? सो राइट डाउन एडवांटेजेस, हेडिंग लिखो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नंबर 1, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड। नंबर 2, easy and fast occurring process, easy and fast occurring process. Number 4, it can be easily carried out for plants producing inviable or non-functional seeds, inviable or non-functional seeds. Okay, so ये एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इट इज एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। सीड्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले दो इंपॉर्टेंट इवेंट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाएगा। जब इस तरह से सीड्स बनती हैं तो उन सीड्स को क्या कहा जाता है? एगैमोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। नाउ एगैमोस्पर्मी अकर्स बाय 3 प्रोसेस। थ्री प्रोसेस क्या है? नंबर 1, डिप्लोस्पोरी। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगी और वो डायरेक्टली डिवाइड करके डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक विद डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म कर लेगा।
So what happens in this? Megaspore mother cell without meiosis directly develops to form diploid embryo sac with diploid egg cell. अगर डिप्लॉयड एग सेल है तो ये एग सेल डायरेक्टली डेवलप होकर डिप्लॉयड एम्ब्रियो को फॉर्म करता है. सो दिस इज नोन एज डिप्लोस्पोरी. सेकेंड प्रोसेस है एपोस्पोरी. एपोस्पोरी में क्या होगा? इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस के डिप्लॉयड सेल डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना लेंगे. एपोस्पोरी मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट क्या है? यहां पर गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक, इसलिए एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन डायरेक्टली स्पोरोफाइट से हो. सो व्हाट हैपेंस इन दिस? इंटेग्यूमेंट एंड nucellus cells directly form diploid embryo sac. न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट के सेल जब डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एपोस्पोरी कहा जाता है. ठीक है. थर्ड प्रोसेस है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एडिशनल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन. यहां पर नॉर्मली एम्ब्रियो सैक बनेगा बट एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. एडिशनल या जो मेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा दैट अकर्स थ्रू डिप्लॉयड एम्ब्रियो ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल के डिप्लॉयड सेल्स. अब एपोस्पोरी में और एडवेंटिव एम्ब्रियो में थोड़ा सा डिफरेंस है. एपोस्पोरी में स्पोरोफाइटिक सेल्स न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट के सेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं. बट यहां पर क्या होगा? न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्री सेल्स, इंटेग्यूमेंट सेल डायरेक्टली फॉर्म्स डिप्लॉयड एम्ब्रियो. एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉयड एग. अब वो डिप्लॉयड एग डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा. बट एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट के सेल डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना लेते हैं. एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा बट डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. सो ये तीन प्रोसेस है एगैमोस्पर्मी के जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लेकिन नॉर्मल सीड्स डेवलप होती हैं विद अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एपो. सो ये सारे प्रोसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स. मेनली अपन ने दो प्रोसेस पढ़े. पहला प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे एम्फीमिक्सी कहा जाता है और सेकेंड प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे एपोमिक्सी कहा जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस है वेरिएशन का प्रोडक्शन जिससे इवोल्यूशन और नई वेराइटी का फॉर्मेशन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस है पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व होते हैं, वेरिएशंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड. तो जो भी पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो एज सच नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन. ओके.